शायद आपको पता ही होगा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस कैसे काम करते हैं। अपनी ईमेल से साइन अप करो, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करो, अपनी केवाईसी कंप्लीट करो और क्रिप्टोस ट्रेड करना शुरू कर दो। इस पूरे प्रोसेस से साइन अप और केवाईसी को हटा दो तो हमें डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस डेक्सेस मिल जाएंगे। ट्रेड डायरेक्टली दोनों यूजर्स के वॉलेट के बीच में होती है, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी के। डेक्सेस थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं क्या, वो काम कैसे करते हैं और सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में क्या डिफरेंस है। बिटकॉइन के शुरुआती दिनों से ही क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस ने बहुत ही वाइटल रोल प्ले करा है। बिना ऐसे प्लेटफॉर्म्स के एक ग्लोबल यूजर बेस, वो भी इतनी लिक्विडिटी के साथ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन क्या आपको पता है, एज सून एज आप क्रिप्टो परचेज करते हो या एक्सचेंज पर डिपॉजिट करते हो, आप अपने क्रिप्टोज का कंट्रोल खो देते हो। एक्सचेंज आपके वॉलेट्स की प्राइवेट कीज कंट्रोल करता है। इसी वजह से क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैकर्स का फेवरेट टारगेट होते हैं। सबसे फेमस हैक एम्प्टी गॉक्स एक्सचेंज का है। 2014 में हैकर्स ने 8.5 लाख बिटकॉइंस चुराए थे और सिर्फ 2020 में ही 28 एक्सचेंजेस हैक हो चुके हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस न्यू ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए काफी इजी टू यूज है और सिर्फ हम अपनी फाइएट करेंसीज इन्हीं एक्सचेंजेस पर यूज कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पीयर टू पीयर मार्केट प्लेस होती है जो क्रिप्टो करेंसी बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट करती है। डेक्सेस पर ट्रेड करते हुए यूजर्स ही अपनी प्राइवेट कीज कंट्रोल करते हैं। डेक्सेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करते हैं और हर एक ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती है। डेक्सेस केवाईसी और एएमएल फॉलो नहीं करते। डेक्सेस पर कोई भी ट्रेड कर सकता है, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। यूनिस्वैप, क्विकस्वैप, सुशीस्वैप ऐसे काफी डेक्सेस अवेलेबल हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, डेक्सेस काम कैसे करते हैं। हर एक डेक्स अलग सेट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलते हैं। इनको मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: ऑन चेन ऑर्डर बुक, ऑफ चेन ऑर्डर बुक और ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स। ऑन चेन ऑर्डर बुक, नाम से ही पता चल रहा है हर एक ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर होगी। चाहे ऑर्डर प्लेस करना हो, ऑर्डर में ऑल्ट्रेशन करनी हो, ऑर्डर कैंसिल करना हो, सब कुछ ब्लॉकचेन पर ही होगा। श्योरली ये सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत इम्प्रैक्टिकल भी है। क्यों? क्योंकि हम ब्लॉकचेन पर हर एक नोड से कह रहे हैं उस ऑर्डर को रिकॉर्ड करने के लिए, और उसी वजह से चाहे ऑर्डर प्लेस करना हो, उसमें ऑल्ट्रेशंस करनी हो, कैंसिल करना हो या ऑर्डर एग्जीक्यूट करना हो, सब में गैस फीस लगेगी। तो मेथड बहुत कॉस्टली हो जाता है। ऑफ चेन ऑर्डर बुक, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कंसिडर तो करे जाते हैं, लेकिन ये हमारे प्रीवियस टाइप से ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। दोनों में फर्क यह है कि हर एक ऑर्डर बजाय ब्लॉकचेन में होस्ट हो, उसको कहीं और होस्ट किया जाता है। कहां पर? ये डिपेंड करता है। ओएक्स प्रोटोकॉल फॉर एग्जाम्पल बायर्स एंड सेलर्स के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिन्हें रिलेयर्स कहते हैं। वो ऑर्डर बुक ऑफ चेन मैनेज करते हैं और सिर्फ ट्रेड ऑन चेन एग्जीक्यूट तभी होती है जब दोनों पार्टीज के ऑर्डर मैच हो जाए। ऑर्डर बुक बार बार सुनकर थक चुके? ग्रेट। ऑटोमेटेड मार्केट मेकर एएमएम में ऑर्डर बुक यूज ही नहीं होती। मेकर्स एंड टेकर्स का कोई रोल ही नहीं है। तो फिर इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है? एएमएम्स लिक्विडिटी पूल्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। लिक्विडिटी पूल्स और एएमएम्स काफी वास्ट टॉपिक है, जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। यूनिस्वैप, सुशीस्वैप, पैनकेक स्वैप ऐसे काफी एएमएम्स डीफाई में बहुत पॉपुलर है। अगर आप यहां तक पहुंच ही चुके हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। हम नजर डालते हैं डेक्सेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। डेक्सेस पर ट्रेड करते हुए हमारे क्रिप्टोस की कस्टडी हमारे पास होती है। मार्केट में करीबन 7,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर बहुत कम क्रिप्टोज लिस्ट होती है।
मेजॉरिटी क्रिप्टोज में आप सिर्फ डेक्सेस के थ्रू ही ट्रेडिंग कर सकते हो। डेक्सेस पर ट्रेड करते हुए केवाईसी की जरूरत ही नहीं होती, वहां प्राइवेसी मेंटेन्ड रहती है और कोई सेंट्रल अथॉरिटी इनको गवर्न नहीं करती, तो ये ट्रांजैक्शंस ट्रस्टवर्दी होती है। डेक्सेस अभी भी अपनी डेवलपिंग स्टेज में है, तो न्यू यूजर्स के लिए डेक्सेस यूज करना काफी ट्रिकी हो सकता है। स्केलेबिलिटी भी एक और चैलेंज है। इथेरियम ब्लॉकचेन फॉर एग्जांपल, वो सिर्फ 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हैंडल कर सकती है। डेक्सेस नए होने की वजह से उनमें लिक्विडिटी कंपेयर टू सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस अभी भी कम है। ऑल्दो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस अभी भी मार्केट को डोमिनेट करते हैं, बट आने वाले टाइम में डेक्सेस का स्कोप बहुत है। अभी भी ये अपनी डेवलपिंग स्टेज में है, तो यूजर एक्सपीरियंस और स्केलेबिलिटी काफी इंप्रूव की जा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या कभी डेक्सेस सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की जगह ले पाएंगे? अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।